Hello students of class 11th agriculture, welcome back on the channel। कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी कक्षा 11 के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में आप चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक के सॉल्यूशंस को सीखेंगे। मेरा नाम है रोहित धीमान और चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। भारत भारती पब्लिकेशन बुक है जिससे हम ये चैप्टर्स कवर कर रहे हैं और इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को मैंने पढ़ा दिया है और उन सभी की प्लेलिस्ट बनाकर उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 7 को, जिसका नाम है क्रमचय और संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हमें ये जानना है कि क्रमचय किसे कहते हैं। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो क्रमचय से संबंधित है, इसलिए मैं अभी आपको केवल क्रमचय के बारे में ही समझा रहा हूं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम संचय यानी कॉम्बिनेशन के बारे में समझेंगे। क्योंकि क्रमचय क्या होता है, परमुटेशन क्या होता है, जब n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन उनके क्रमों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मान लीजिए आप कहीं पर गए और वहां पर कुछ वस्तुएं रखी गई हैं, जैसे 10 वस्तुएं हैं और 10 में से आपको कोई 4 या 5 वस्तुएं लेनी है, तो 5 वस्तुओं का आप चयन यानी सिलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन उनके क्रम को ध्यान में रखते हुए अगर कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्रमचय कहा जाता है और इसे इस NPR से रिप्रेजेंट किया जाता है। P यहाँ पर परमुटेशन का फर्स्ट लेटर है, यानी क्रमचय का जो इंग्लिश का नाम है उसका फर्स्ट लेटर P लिया गया है और इसको दिखाने का तरीका ये होता है कि प्रेफिक्स में n ऊपर लिखा जाता है और सफिक्स में r नीचे लिखा जाता है और इसको बोला जाता है NPR। और इसके लिए फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हिंदी में हम क्रम गुणित कहते हैं, क्रम गुणित n को ही हम फैक्टोरियल n बुलाते हैं। और इसको लिखने का एक तरीका होता है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये फैक्टोरियल n का एक्सपेंशन होता है। कैसे होता है कि पहले n लिखते हैं, फिर इसमें से 1 घटाते हैं, फिर 2 घटाते हैं, फिर 3 घटाते हैं और तब तक घटाते चले जाते हैं जब लास्ट में 1 न बच जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर फैक्टोरियल 5 लिख दिया है। अब फैक्टोरियल 5 को एक्सपेंड करने के लिए 5 लिखेंगे, फिर इसमें से 1 घटाएंगे, फिर 5 में से 2 घटाएंगे, 3 आएगा, फिर 3 घटाएंगे, 2 आएगा। इसी तरह से इसमें से संख्याएं घटाते चले जाएंगे और 1 पर जाकर रुक जाएंगे। अब अगर इसका कोई वैल्यू पूछे कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होता क्या है, तो आप 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी इन सब की गुणा कराकर 120 आएगा। इस तरह से वैल्यू बता दी जाती है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो एक्सरसाइज 7.1 में यूज होगा। बाकी इसके क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल होते हैं, इसमें सूत्र तो यही प्रयोग होता है, लेकिन सोच विचार वाले क्वेश्चन होते हैं। आपको सोच विचार कर अच्छे तरीके से इनको इनविजुलाइज कर तब आंसर लिखना होता है। लेकिन आप बिल्कुल भी इनसे डरिए मत, घबराइए मत। मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बड़ी आसानी से और बिल्कुल बेहतर ढंग से समझाने वाला हूं। तो चलिए प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हम लिखने वाले हैं। एक सेकंड चाहूंगा। देखिए अब यहां हमारे पास है वी हैव 15PR इक्वल्स टू 2730। देखो इसे करने का एक आसान तरीका बताता हूं। क्या आसान तरीका है, आप इधर 2730 लिख लीजिए। यहां ये जो संख्या है 15, इससे से भाग करके देखिए, भाग हो जाएगा ये इससे। देखो 15 से इसे भाग करता हूं, 15 ही कम 15 चलेगा, 5 और 7 12 बचेंगे, इधर से 123 हो जाएगा। 123 में कितनी बार चलाओगे आप, 8 बार चलाओगे, 15 8 120 होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ 3 शेष बच जाएगा, जीरो के कारण ये 30 हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 हो जाएंगे। फिर आप इसे 14 से डिवाइड कीजिए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको डिटेल में समझाता हूं।
14 से डिवाइड कीजिए, 14 एकम 14, यहाँ 18 है तो हमारे पास 4 शेष बचे। 4 को इसके साथ लिख दें अगर तो इधर 42 हो गया, 42 को 14 से भाग करें तो 13 आ गया, और 13 से इसको हम डिवाइड करें तो 1 आ गया। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर हमारे पास बचता है 15 पी आर बराबर 15 गुणा 14 गुणा 13। ठीक है, और इसके बटे में आप लिख दीजिए, इसके बटे में ना आप यहाँ पर 15 12 फैक्टोरियल लिख दीजिए। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ बताऊंगा आपको भी। 12 फैक्टोरियल लिख दीजिए और इधर भी 12 फैक्टोरियल लिख दीजिए। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ फैक्टोरियल 15 लेता, फैक्टोरियल 15 लेता और इसको मैं एक्सपेंड करता, 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11 इस तरह से करता चला जाता, लेकिन मैंने ये 12 पे रोक दिया, ऐसे रोक सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके नीचे भी 12 होता तो अब ये किसका फॉर्मूला बन जाता, ये 15C3 का फॉर्मूला बन जाता। आप खुद देख लो, सॉरी सी नहीं पी, 15C3 का फॉर्मूला बन जाता। आप खुद देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, फैक्टोरियल 15, 15 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब आप इसे एक्सपेंड करते तो ये 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा फैक्टोरियल 12 लिखते, और नीचे 15 में से 3 घटाकर फैक्टोरियल 12 आता, 15 से 12 काट देते तो आपके पास यही बचता। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ना, ये किसका वैल्यू है, ये 15P3 का वैल्यू है। तो मैं यहाँ लिख दूँ 15PR बराबर 15P3। अब आप अगर इनकी कंपेयरिंग करो, इनकी तुलना करो, तो R बराबर आ जाएगा 3। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका भी है, वो भी आप समझ लीजिए। दूसरा तरीका कैसे है, किस तरह से सोल्व करते हैं दूसरे तरीके से, इधर मैं आपको साइड में बता देता हूँ। यहाँ पर ऊपर देखिए, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले नॉर्मली क्या करना है, ये जो 2730 आपको दिया गया है, इस 2730 को आप फैक्टराइज कर दीजिए, मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 ही कम 2, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10। फिर 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15। फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 नम 27, 3 एकम 3। फिर 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 13 सत्ते 91 होते हैं, 13 आ जाएगा। और फिर 13 से डिवाइड कर सकते हैं तो 1 आ जाएगा। अब इनमें भी आप देखिए, ये 2 पंजे, या आप ऐसे करिए, 5 की और 3 की गुणा करिए 15 आ जाएगा, 2 की और 7 की गुणा करिए 14 आ जाएगा। तो अब आप क्या करें, इधर तो सूत्र का प्रयोग करें, सूत्र का प्रयोग कर दीजिए, फैक्टोरियल 15 बटे 15 माइनस R का फैक्टोरियल बराबर, और इधर आप लिख दीजिए वही 5 तिया 15 गुणा 14 गुणा 13, 15 गुणा 14 गुणा 13। इसको एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंड करोगे तो 15 गुणा 14 गुणा 13 आएगा, गुणा फैक्टोरियल 12 आएगा। फैक्टोरियल 12 को मैंने एज इट इज रखा है, क्यों, क्योंकि इधर मेरे पास 13 तक के वैल्यू है जिनको मैं कैंसल एंड आउट कर सकता हूँ। 15 गुणा 14 गुणा 13 और बटे में 15 माइनस R का फैक्टोरियल। ये 3 वैल्यू इनसे कट गई और इधर आ गया 1। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस 15 माइनस R के फैक्टोरियल को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 12 का फैक्टोरियल बचा हुआ है। दोनों ओर की अगर हम तुलना कर दें तो 15 माइनस R बराबर 12 आ जाएगा, और यहाँ से कैलकुलेशन करके भी R का वैल्यू 3 ही आएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
कितने प्रकार से फुटबॉल की टीम में 11 खिलाड़ी हैं? कितने प्रकार से फुटबॉल की टीम जिसमें 11 खिलाड़ी हैं अपने कैप्टन को चुन सकती है? देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसे। कुल खिलाड़ी कितने हैं? 11 हैं। कुल खिलाड़ी 11 हैं। चुनाव कितनों का होना है? चुनाव एक का होना है। कैप्टन चुनने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? कैप्टन चुनने के कुल प्रकार ये हो जाएंगे 11P1। भाई 11 में से कोई एक ही तो कैप्टन बनेगा, और 11P1 का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट भी करो तो 11 ही आता है। देखो जैसे फैक्टोरियल 11 और नीचे 11 में से एक घटा दो, इसका फैक्टोरियल, ऊपर फैक्टोरियल 11 बचेगा, नीचे फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। अब 11 को आप लिखोगे 11 गुणा 10 का फैक्टोरियल, और नीचे 10 का फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10। और ये तो सीधा भी है प्रश्न कि 11 खिलाड़ी हैं, 11 में से कोई एक कैप्टन बन सकता है, तो 11 प्रकार हो गए। चाहे आप इसमें फॉर्मूला लगाओ या ना लगाओ, ये ऐसे भी हो सकता है बिना फॉर्मूले के भी। थर्ड क्वेश्चन देखो जरा। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कितने प्रकार से 5 लड़के एक पंक्ति में खड़े किए जा सकते हैं। देखो भाई 5 लड़के हैं, 5 स्थानों पर खड़े किए जा सकते हैं। अब 5 लड़के मान लो उनके नाम ABCD हैं, ABCDE है। अब ये जरूरी नहीं कि ये इसी क्रम में खड़े हों, हो सकता है पहले B खड़ा हो, फिर A खड़ा हो, फिर C खड़ा हो, पहले A तीसरे स्थान पर खड़ा हो, D पहले पर खड़ा हो, A तीसरे पर चौथे पर खड़ा हो। तो ये ना एक व्यक्ति, मान लीजिए ये A है, ये कितने स्थानों पर खड़ा हो सकता है? 5 स्थानों पर खड़ा हो सकता है। ये 5 प्रकार से अपने स्थान बदल सकता है। तो ये सारे के सारे लड़के, पांचों के पांचों लड़के एक पंक्ति में खड़े करने के लिए फैक्टोरियल 5 प्रकार से खड़े किए जा सकते हैं। क्रम गुणित 5 लिया जाएगा, तो यहाँ कुल प्रकार हो जाएंगे 5 का फैक्टोरियल। और 5 का फैक्टोरियल हम एक्सपेंड करें तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 आएगा। 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120 प्रकार, ये इसका आंसर होगा 120 प्रकार। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 6 झंडियों में से एक बार में 4 झंडियां लेकर कितने प्रकार के संकेत बनाए जा सकते हैं? ठीक है, 6 झंडियों में से 4 झंडियां लेनी है, तो 6P4 हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इसे एग्जाम में लिखोगे कैसे अगर ये आ जाता है? तो आप लिखोगे कुल झंडियां बराबर 6, चुनी जाने वाली झंडियों की संख्या बराबर 4। तो कुल प्रकार देखिए कितने होंगे, चुने जाने के कुल प्रकार ये हो जाएंगे 6P4। सूत्र का प्रयोग करें। देखो सूत्र आप चाहें तो बार बार लिख लें जिससे आपके याद हो जाए, या सामने में लिख देता हूं। NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल ऑफ N अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल। तो यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 6 अपॉन यहाँ फैक्टोरियल 2 रह जाएगा। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के लिए हम इसको 6 को खोलते जाएंगे। 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा
3 गुणा फैक्टोरियल 2 पर रोक देंगे और इसके अपॉन में फैक्टोरियल 2 है। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा। 6 पंजे 30 चौक 120 दिया 360 प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है कितने भिन्न प्रकार से मैं अपने दो मित्रों के 5 कमरों में, दो मित्रों को होना चाहिए, दो मित्रों को 5 कमरों में ठहरा सकता हूं, जबकि एक मित्र को एक ही कमरे में ठहराया जाएगा। ठीक है, देखो कुल कमरे कितने हैं? कुल कमरे हैं 5। मित्र कितने हैं? मित्र हैं 2। तो आप 5 में से 2 कमरे ले सकते हो, कोई भी 2 कमरे। ठीक है, तो मित्रों को ठहराने के कुल प्रकार, मित्रों को ठहराने के कुल प्रकार ये हो जाएंगे 5p2। सूत्र का प्रयोग करें, फैक्टोरियल 5 बटे 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 आ जाएगा नीचे। 5 का एक्सपेंशन करें, 5 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ 5 गुणा 4 आएगा, 5 के बाद 4 एक घटाने पर 4 आएगा, फिर गुणा 3 आएगा और 3 को फैक्टोरियल में ही रख लीजिए और बटे फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसल आउट हो जाएगा और 5 चौक 20 आ जाएगा। तो 20 प्रकार से वह अपने मित्रों को ठहरा सकता है। ठीक है, समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, टेलीफोन एक्सचेंज के 30 ग्राहक हैं, कितने प्रकार से उनमें से 2 ग्राहक बातचीत के लिए एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं? बात समझिएगा। देखिए हमारे पास एक्सचेंज के कितने ग्राहक हैं? 30 ग्राहक। कुल ग्राहक हो गए, कुल ग्राहक बराबर 30 हैं। ठीक है, बातचीत कितनों की होगी? 2 की होगी, यानी चुने जाने वाले ग्राहक वाले ग्राहकों की संख्या, चुने जाने वाले ग्राहकों की संख्या है 2। ओके, अब दो ग्राहकों को मैं आपको ठीक उसी प्रकार से लिखकर दिखा रहा हूं जिस तरह से आपको एग्जाम में इसका आंसर लिखकर आना है। दो ग्राहकों को बातचीत के लिए मिलाए जाने के कुल प्रकार ये हो जाएंगे, 30 में से 2 ग्राहक चुनने हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, हो सकता है पहला ग्राहक चुना जाए और उसको दूसरे से कनेक्ट किया जाए, या फिर दूसरे को चुना जाए और उसे पहले से कनेक्ट किया जाए। यानी इसमें भी 2 टाइप, फैक्टोरियल 2 टाइप से हम उनको चुन सकते हैं। तो फैक्टोरियल 2 से हमें इसे भाग देना होगा। अब यहाँ सूत्र का प्रयोग करें, सूत्र का प्रयोग करोगे तो आपके पास यहाँ आएगा, देखो फैक्टोरियल 30 बटे 30 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और इसके अपॉन में फैक्टोरियल 2 पहले से चल रहा है। ऊपर एक्सपेंशन करें 2 पदों तक, 30 गुणा 29 गुणा
28 का फैक्टोरियल लिख दें। और आप देख सकते हैं यहाँ नीचे भी 30 में से 2 जाकर 28 का फैक्टोरियल बचेगा, और इसको डिवाइड किया गया है फैक्टोरियल 2 से, जिसका वैल्यू 2 ही होता है। ठीक है, अब 30 गुणा 29 बचा ऊपर, और बटे में बचा है 2, क्योंकि 28 से 28 तो कट गया फैक्टोरियल से। ठीक है, अब आप इसको 15 बार काट सकते हो और इनकी गुणा कर सकते हो। इनकी गुणा करके आएगा 435, और यही होगा इसका आंसर 435। ओके, बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है इलाहाबाद से लखनऊ जाने के लिए 5 भिन्न भिन्न मार्ग हैं। सिद्ध करो कि एक आदमी 20 भिन्न प्रकार से एक मार्ग से जाकर दूसरे मार्ग से लौट आता है। देखो, ये यात्रा करने के लिए वो जो आदमी है कितने रास्तों का चयन करता है? 2 रास्तों का चयन करता है। एक से जाता है, दूसरे से आता है। जबकि कितने रास्ते हैं? 5 रास्ते हैं। तो कुल मार्ग कितने हैं? कुल मार्ग है 5, और चयनित कितने हैं? चयनित कितने किए गए उसके द्वारा? चयनित किए गए 2 मार्ग। तो कुल प्रकार कितने हो गए? कुल प्रकार हो जाएंगे 5 में से 2 का चयन किया गया है। ठीक है, और क्रम का ध्यान रखते हुए किया गया है। तो 5p2 हो जाएगा। इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो फैक्टोरियल 5/5 माइनस 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ऊपर 5 गुणा, नीचे देख लीजिए पहले कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, तो इसे 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 लिख दीजिए। नीचे भी फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसल आउट, 5 चौक 20, और यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, सिद्ध हो चुका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है अंक 4, 5, 6, 7, 8 से 1000 और 10,000 के बीच में कितनी संख्याएं बन सकती हैं, जबकि किसी संख्या में कोई अंक 1 से अधिक बार नहीं आया हुआ होना चाहिए। देखो ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1000 से 10,000 के बीच की बात चल रही है, तो कितने डिजिट होंगे? 1, 2, 3, 4, मैक्सिमम 4 डिजिट हो सकते हैं। और हमारे पास नंबर कितने हैं? नंबर है 4, 5, 6, 7, 8। हमारे पास 5 संख्याएं हैं अलग अलग। तो जो पहला स्थान है, ये वाला स्थान, ये हम कितने प्रकार से भर सकते हैं? इन पांचों में से कोई भी एक संख्या ले लो, तो 5 प्रकार से भर सकते हैं। अब कंडीशन क्या अप्लाई है? यहाँ जो एक बार अंक आ गया वो दोबारा नहीं आना चाहिए, एक से अधिक बार नहीं आना चाहिए। तो अब 5 संख्याओं में से हमारे पास कितनी संख्याएं बच गई? हमारे पास 4 संख्याएं बच गई जो हम दूसरे स्थान पर भर सकते हैं। फिर 3 संख्याएं बचेंगी जो तीसरे स्थान पर भरी जाएंगी, और फिर 2 संख्याएं बच जाएंगी जो हम चौथे स्थान पर भरेंगे। ठीक है, तो इन सभी प्रकारों का आपस में मल्टीप्लाई करा दो, और जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बनने वाली अभीष्ट संख्याएं, बनने वाली कुल संख्याएं लिख लो। बनने वाली कुल संख्याएं हो जाएंगी 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 बराबर 120। ठीक है, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए।
कहा है अंकों 1, 3, 5, 7, 9 में से किन्हीं 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। हमारे पास अंक दिए गए हैं कितने, 1, 3, 5, 7, 9, यानी 5 अंक दिए गए हैं। 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। तीन अंकों की कुल संख्याएं। देखो यहाँ 3 स्थान बना देता हूं मैं। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। अभी मेरे पास 5 डिजिट हैं। इन 5 डिजिट में से पहले स्थान को 5 प्रकार से भरा जा सकता है, दूसरे को फिर 4 प्रकार से, तीसरे को 3 प्रकार से, क्योंकि पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है। अब इनको आप गुणा करा दो, 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 चौक 20 या 60 आ जाएगा। 60 प्रकार से आप यहाँ कुल संख्याएं बना सकते हैं 3 अंकों वाली। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई 3 अंकों को लेकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि कोई अंक दोबारा न आए। देखो लिखेंगे 3 अंकों की कुल संख्याएं। 3 स्थान उसी प्रकार बना देता हूं जिस प्रकार प्रीवियस क्वेश्चन में बनाए हैं। अब यहाँ कितनी संख्याएं हमारे पास अब की बार हैं, 6 संख्याएं हैं। तो 6 संख्याओं में से पहले स्थान को 6 प्रकार से भर सकते हैं, दूसरे को 5 प्रकार से भरेंगे क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं है, अंक दोबारा नहीं आना चाहिए, और तीसरे स्थान को 4 प्रकार से भरेंगे। अब इनको गुणा करा देंगे, 6 गुणा 5 गुणा 4, 6 पंजे 30 चौक 120 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 120 संख्याएं बन सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है 3 अंकीय कितनी संख्याएं अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5 से बन सकती हैं जबकि किसी संख्या में कोई अंक दोबारा न आए। कुल संख्याएं कितने अंकों की बनानी है, 3 अंकों की। तो 3 स्थान पहले ही निर्धारित कर देते हैं, 1, 2 और ये 3। अभी हमारे पास जो डिजिट हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 हैं। इनमें से हम 0 को पहले स्थान पर यानी यहाँ पर नहीं भर सकते, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर 0 भर दिया तो ये 2 अंकों की ही संख्या रह जाएगी, 3 अंकों की नहीं रहेगी। तो हम पहले स्थान को भरने के लिए इन 5 संख्याओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया। अब अगर यहाँ इनमें से कोई एक संख्या भर दी तो यहाँ 4 संख्याएं रह गई, 4 तो ये, और 0 को दूसरे स्थान पर भरा जा सकता है। तो दूसरे स्थान को 4 + 1 फिर से 5 प्रकार से भरा जा सकता है। तीसरे स्थान के लिए अब हमारे पास कितनी संख्याएं रह गई, देखो एक तो हमने इनमें से भर दी, एक 0 भर दिया, तो अब 4 संख्याएं शेष रही। तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे तीसरे स्थान पर। इनकी गुणा करा दो, 5 गुणा 5 गुणा 4, पंजे पंजे 25 चौके 100 हो गए। तो हम 100 संख्याएं बना सकते हैं। बारहवां क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है 1, 2, 3, 4, 5 अंकों में से कोई 3 अंकों को लेकर कितनी संख्याएं बन सकती हैं। बड़ा सिंपल है, कुल संख्याएं या कुल अंक, इसको हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। कुल अंक कितने हैं, कुल अंक है 5। कितनी संख्याएं 3 अंकों की बन सकती हैं, देखिए उसी प्रकार से कर लेते हैं जिस प्रकार से ऊपर वाले क्वेश्चन किए हैं। 3 अंकों की कुल संख्याएं,
3 स्थान निर्धारित कीजिए। पहले स्थान को 5 प्रकार से फिल किया जा सकता है, दूसरे को 4, तीसरे को 3। तो 5 चौक 20 दिया 60 आ जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। रमेश शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं, उनमें से कितनों में एस एच एक साथ रहेगा। सबसे पहले रमेश में कितने अक्षर हैं ये देखिए। कुल अक्षर, कुल अक्षर है 6। तो इन 6 अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं? 6 अक्षरों से बनने वाले कुल शब्द फैक्टोरियल 6 प्रकार से इन्हें हम रख सकते हैं। फैक्टोरियल 6 हो गया। फैक्टोरियल 6 को एक्सपेंड कर दो। देखो यहाँ एक्सपेंड करता हूँ। फैक्टोरियल 6 बराबर 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 6 पंजे 30 चौक 120। 120 दिया 360 दूनी 720 आ जाएगा। तो यहाँ 720 शब्द बन सकते हैं। एक आंसर तो यही हो गया। अब दूसरे में कहा गया है कि उनमें से कितनों में एस एच साथ साथ नहीं रहेंगे। देखो अगर एस एच साथ साथ नहीं रहेंगे, पहले आप ये देख लो एस एच कितनों में साथ साथ रहने वाला है। सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि जब एस एच साथ साथ हो तब कितने शब्द बन सकते। जब एस एच साथ साथ हो, देखो एक लेटर को आप एस एच मान लो, ये एस और एच दोनों एक ही लेटर मान लिए हमने। अब कितने लेटर शेष बचे? 4 लेटर। 4 नहीं 5 लेटर कुल हो जाएंगे। देखो अब बाकी बचे आर, ए, एम और ई। इनको हमने 4 अलग अलग लेटर मान लिए। 4 अलग अलग लेटर तो ये हो गए, 5वां ये दोनों को मिलाकर हो गया। अब अगर एस एच साथ साथ रहे तो कुल शब्द कितने बनेंगे? क्योंकि ये कुल मिलाकर अब 5 हो रहे हैं, फैक्टोरियल 5 आ जाएगा यहाँ पर। इसको हम 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 करके एक्सपेंड करेंगे तो 120 आएगा। 120 शब्द ऐसे हैं जिसमें एस एच साथ साथ है। तो 120 को टोटल में से घटा दो तो ऐसे शब्द आ जाएंगे जिनमें एस एच साथ साथ नहीं है। बात समझ आ गई ना दोस्तों? कुल शब्द जब एस एच साथ साथ नहीं है, ये हो जाएंगे 720 माइनस 120 बराबर 600। 600 आ जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अंकों 3, 4, 5, 0 भी है और 6 से 10 से 100 के बीच की कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। सोल्यूशन देखिए। 10 से 100 के मध्य जो संख्याएं होंगी उनमें कितने डिजिट होंगे, मैक्सिमम कितने डिजिट होंगे 10 से 100 के मध्य? 10 से 100 के मध्य संख्याओं में
अंकों की संख्या, अंकों की संख्या हो जाएगी एक, और एक 2 अंक होंगे इसमें। अब पहले स्थान पर आप 0 नहीं भर सकते, तो पहले स्थान को आप कितने प्रकार से भर सकते हो? 2 और 2 4 प्रकार से, 4 प्रकार से भर दिया। अब दूसरे स्थान पर आप 0 भी भर सकते हैं, तो इनमें से कोई एक शब्द छोड़ दो जो आपने यहाँ भर दिया। अब टोटल कितने शब्द बचे? फिर 4 शब्द बचे, तो यहाँ हमने लिख दिया फिर से 4। तो कुल संख्याएं हो गई 4 गुना 4, यानी कितने हो गई? 16 हो गई। 16 इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या चल रहा है भाई इधर। क्वेश्चन नंबर 15, इसका सॉल्यूशन देखिए। इसमें हमें अंक दिए गए हैं 2, 3, 4, 0, 8, 9 से कितनी ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 10 और 1000 के बीच में पड़ती हों। देखो ध्यान से इसको समझना। सबसे पहले अगर मैं 10 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखूं तो उसमें कितने डिजिट होंगे? 2 डिजिट होंगे। और अगर मैं 100 से लेकर 1000 के बीच की संख्याएं लिखूं तो उसमें कितने डिजिट होंगे? उसमें 3 डिजिट होंगे। ये 3 डिजिट बना दिए मैंने इधर। अब मैं इनके ऊपर लिख देता हूं, इससे आपको अच्छी तरह समझ आए। 10 से 100 के बीच संख्याओं में अंक 2 अंक होंगे, और 100 से 1000 के बीच संख्याओं में अंक, ये 3 अंक होंगे। अब जरा आप ध्यान से एक बात सुनिए, ये जो मैं 2 स्थान फिल करूं, इनमें 0 फिल नहीं कर सकता। अगर 0 फिल पहले स्थान पर कर दिया तो ये 2 अंकों की संख्या नहीं रहेगी। तो पहले स्थान को मैं इनमें से 3 और 2 5 प्रकार से ही भर सकता हूं, लेकिन इनमें से कोई एक संख्या हटा दो आप, जो आपने पहले स्थान पर भर दी है, दूसरे स्थान पर 0 भरा जा सकता है। तो फिर से कितने संख्याएं हमारे पास शेष बची? 5 संख्याएं। तो दूसरे स्थान को 5 संख्याओं से भरा जा सकता है, तो मैंने यहाँ भी 5 लिख दिया, और टोटल प्रकार 25 आ गए। अब यही प्रक्रिया हम यहाँ दोहराएंगे। पहले स्थान में 0 नहीं भर सकते, इसलिए 5 प्रकार से भरेंगे। दूसरे स्थान पर 0 भर सकते हैं, टोटल 6 संख्याएं हैं, 6 में से 1 भर दी तो 5 बची, और तीसरे को 4 प्रकार से। अब ये हो गया 5 5 25 चौका 100। तो 100 प्रकार से तो हम 100 से 1000 के बीच की संख्या बना सकते हैं, 25 प्रकार से 10 से 100 के बीच की संख्याएं बना सकते हैं। तो कुल प्रकार कितने हो गए? कुल प्रकार हो गए 100 प्लस 25 बराबर 125। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 16 और इससे आगे वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं इस वीडियो लेक्चर के पार्ट 2 में कराऊंगा आपको। अब जाते जाते यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।